जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी गुरुजनों को प्रणाम है और जितने भी हमारे YouTube से जुड़े हुए सदस्य हैं उन सभी का स्वागत करते हैं एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए, हमने कल से ही लगातार कहा था आपको और बहुत जगह ये न्यूज़ भी आपको मिला होगा, हालांकि पहले उससे हम दे दिए थे कि 6 तारीख को, डेट 6 का ही बताए थे। बड़ी खबर आपको दूंगा, लेकिन वह एक दिन डिले हो गया। 7 को एक गाइडलाइन नोटिफिकेशन आपके लिए शिक्षा विभाग से निकल करके आया। खास करके जो हमारे गुरुजन ट्रांसफर का सोच रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकल करके आई। लेकिन इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ट्रांसफर होगी नहीं होगी, तमाम अटकलें फिर से इस गाइडलाइन ने छोड़ दिया है आपके लिए। और आप फिर से सोचने पे एक बार मजबूर हो गए हैं कि क्या सच में ट्रांसफर हो जाएगी, क्या सच में सबों की ट्रांसफर हो जाएगी, ये गाइडलाइन अच्छा है या बुरा है। इन तमाम चीजों पे एक एक करके सर बात कर लेते हैं। अब पहले इस गाइडलाइन को हम थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने रख देते हैं। हालांकि ये गाइडलाइन आपको मिल चुका होगा पीडीएफ के रूप में, क्योंकि अभी अगर सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है ना तो वो शिक्षा विभाग का न्यूज है ना। लेकिन इसमें क्या कुछ खास है हमारे लिए आपके लिए, उस पर बात करेंगे। और जहां तक बात हो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना, झूठी बात, ये वो फलना ढिमकाना, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन लोगों को हम बता दें, सर हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, क्लास के बाद टाइम निकाल के अगर इस पे बात करनी पड़ती है तो इतना बड़ा भी चैनल नहीं है ना कि आपके बहुत सारा व्यूज हम लूटने के लिए आ जाते हैं। बातें वही होती है, क्योंकि ट्रांसफर अभी एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी है शिक्षा विभाग के लिए और बहुत सारे लोग बेचैन हैं, बहुत सारे हमारे गुरुजन परेशान हैं। इसलिए बात करने आते हैं ताकि उनको सही और सटीक जानकारी मिले और वो कम से कम आशावान बने रहे। तो पहले हम लोग इस आदेश को देख लेते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो है विभागीय ज्ञापन के 21/11/24 शुद्धि पत्र 21/11/2024 1/12 से 15/12 तक ऑनलाइन हम लोग आवेदन किए थे स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए। कुल मिलाकर के 1,90,000 शिक्षकों का आया है। इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ये कल भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। और ये सेंटेंस बड़ा डराता है सर, किया जाएगा नहीं, कहिए ना हो चुका है या हो रहा है, ये कब तक जाएगा रहेगा। हम वो लेटर देखना चाह रहे हैं जिस दिन ये लिखा रहेगा यहाँ पे कि सबका ट्रांसफर किया जा चुका है ना। सब लोग वही देखना चाह रहे होंगे। अब समझिए कि प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और 4 चरणों में होना है। प्रथम में 5 कैटेगरी रखा गया है: असाध्य, गंभीर रोग, विधवा या मानसिक दिव्यांगता। द्वितीय चरण में पति पत्नी के आधार पे। तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान की दूरी और चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों, पहले महिला का फिर पुरुष का, यानी सबसे लास्ट में पुरुष आएंगे, महिला शिक्षकों का। सही बात है, थोड़ा सा उनका परेशानी भी ज्यादा है। ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध ये निम्न कार्रवाई है उनका तो होगा नहीं ट्रांसफर, या जिनका लेन देन वाला मामला है तो उनको कहा गया उस पर लिख देने के लिए। अब समझिएगा कि ये तमाम बातों के बाद जो कंक्लूजन यहाँ है, ये सब कुछ इसमें, ये कुल मिलाकर के 16 लोग हैं जो आप पहले देख चुके हैं। अब समझिए यहाँ से इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए ई शिक्षा पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। तत्पश्चात चरणवार तथा श्रेणीवार जो है रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों को लॉगिन आईडी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक आवेदन एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेज को ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे। ये 16 लोग 1,90,000 शिक्षकों के। अब सोचिए, ये 16 लोग 1,90,000 शिक्षकों के दस्तावेज का स्क्रूटनी, अभी तक बात हो रही है, करेंगे। ये आज का लेटर है, कोई हम बहुत पुराना लेटर नहीं दिखा रहे हैं। डेट देखिए, ये आज का लेटर की बात हो रही है। यहाँ पे दिनांक दिया है ना 7/2/2025, आज ही साइन हुआ है। यहाँ आइए, पहले समझिए, 16 लोग मिल करके जो है आपका 1,90,000 बीरबल का खिचड़ी बना दिया गया है ट्रांसफर को।
और उसके बाद देखिए दस्तावेज चेक करने के बाद इनके पास 3 ऑप्शन रहेगा। ये जो 16 लोग हैं, 16 अधिकारी जो हैं, इनके पास पहला विकल्प रहेगा, जैसे ना क्वेश्चन में 4 रहता, आपका नाम आया, आपका दस्तावेज आया, सब कुछ देखने के बाद 4 विकल्प है। पहला विकल्प, यहाँ 3 ही विकल्प है, क्वेश्चन में 4 होता है। पहला विकल्प है ओके पे क्लिक करेंगे, दूसरा विकल्प है कि फेवरेबल कंसिडरेशन, मतलब हाँ ठीक है, इस पे विचार किया जा सकता है, और तीसरा है नोट ओके, मतलब आपने जो कारण बताया है उसके साथ दस्तावेज दिया है सर, अगर वो बिल्कुल सही लग गया, इनको परफेक्ट है, सटीक है, सही जानकारी है, तो ये ओके लिख देंगे। अगर नहीं, थोड़ा डाउटफुल या थोड़ा सा लगा, हाँ सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है और रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो फेवरेबल कंसिडरेशन उस पर विचारणीय है, विचार होगा। और तीसरा है कि लगे कि नहीं झूठे से दे दिए हैं ना इसमें से कोई, तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। जो रिजेक्ट हो गए वो तो चले गए पीछे, मतलब उनका कहानी खत्म है। अब इन दोनों लोगों पे बात होगी। अब देखिए ये सब कुछ करने के बाद सेव करके प्रविष्ट कर देंगे, या तो चेक बॉक्स में टिक करके तुरंत सबमिट मारते जाएंगे, या एक साथ चेक करने के बाद सबमिट मारेंगे। इनके पास दोनों, ये 16 लोगों का ऑप्शन है। अब समझिए अगला, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन जिस पर अंकित किया जाएगा, उस सभी को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस शिक्षा पोर्टल पे भेज देगा। मतलब हुआ सर कि जिनका या तो ओके लिख दिए हैं वहां से 16 लोग में से कोई, उनका स्थानांतरण का मामला संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब के पोर्टल पे, जैसे हमने पटना के लिए अगर डाला है तो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पोर्टल पे वो चला जाएगा। वो लोग जिनको ये ओके करके भेजते जाएंगे वो उनके पोर्टल पे चल जाता जाएगा। यहाँ से ये ओके पे क्लिक करेंगे, वो 16 सदस्यीय टीम, और अगर वो पटना के लिए है तो पटना के डीओ साहब के सामने में वो आ जाएगा, उन लोगों का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण वाला विकल्प। अब उनके पास क्या होगा, इनके वरीयता को देखते हुए 1 2 3 नंबर पे, जो इनका जो 4 नंबर पे 5 नंबर पे आरोही क्रम में इनके वरीयता को देखते हुए, इनके चॉइस को देखते हुए उनको रिक्ति अवेलेबल रहेगा, और उस रिक्ति के हिसाब से उनके कैटेगरी को देखते हुए, उनके विषय को देखते हुए, वो विशिष्ट है, बीपीएससी है, या फिर वेतनमान है, पहले वाले सहायक शिक्षक हैं, उन सभी कैटेगरी को देखते हुए ये उनको क्या करेंगे, सूचना देंगे कि विद्यालयवार स्थिति में स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी पंचायत नगर इकाई के विकल्प एवं उक्त इकाई में रिक्ति की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 0 द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्ट की जा रही है, जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना के आधार पर होगा। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें शामिल है। जैसे जो लोग यहाँ चले गए वो रिक्ति बनेगा, वो भी शामिल हो जाएगा। अनुसार विद्यालयवार रिक्ति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आरोही क्रम में पंचायत नगर निकाय के विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, जो ओटीपी पर आधारित होगा। मतलब रिक्ति जहां है आपने दिया है, आपका जो चॉइस है जो पहले नंबर में है, अगर वहां रिक्ति है, पहले आप आए हैं, पहले आपका सब कुछ आया उनके स्क्रीन पे, तो आपको वो दे दिया जाएगा। दूसरे लोग आए हैं, अगर उनका जो फर्स्ट चॉइस है फिर वहां जगह खाली है उस कैटेगरी में, तो आपको रिक्ति के अनुसार भेज दिया जाएगा। अन्यथा दूसरे नंबर पे आपका विचार होगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरे नंबर पे विचार होगा, तीसरा नहीं मिला चौथे नंबर पे विचार होगा। इस तरह से 10 नंबर तक विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए रिक्ति में भी पहले वरीयता उसको दिया जाएगा। जैसे हमने कहा कि हम इस कैटेगरी के टीचर हैं, हमको यहाँ जाना है, और यहाँ पे 10 स्कूल ऐसा है जहाँ रिक्ति है, तो सबसे ज्यादा रिक्तियां कहाँ है, वहां उसको पहले भेजा जाएगा, प्रिफरेबल होगा। लॉगिन प्रदर्शित एक निर्धारित समय अवधि पर कार्रवाई करना ही होगा डीओ साहब को। ये सब बात ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। जिनका 1 से अधिक डिस्ट्रिक्ट का है तो उनका क्रम वाइज, पहले अगर आपने मान लीजिए
मुजफ्फरपुर को चुना है तो पहले आपका जो आवेदन है वह मुजफ्फरपुर डीओ साहब के पास जाएगा। उसके बाद अगर वहीं ओके हो गया तो फिर आगे कोई विचार नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि मुजफ्फरपुर डीओ साहब के पास गया, पहला ऑप्शन में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट था लेकिन वहां पे आपका रिक्ति नहीं था आपके लिए, तो आपका दूसरा नंबर पे अगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है सर तो वो फिर ऑटोमेटिक ये फॉरवर्ड कर देंगे उसको चेंज डिस्ट्रिक्ट करके, कहाँ, दरभंगा डीओ साहब के पास। ये इनके पास ऑप्शन रहेगा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज बटन को क्लिक करेंगे, तत्पश्चात उक्त को आरोही क्रम में दिए गए जिला के अनुसार आगे भेजते जाएंगे। चलिए ये भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ओके एवं फेवरेबल कंडीशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में की गई कार्रवाई के उपरांत सभी अभ्यावेदन फिर से निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में आ जाएगा। उसके बाद जो है निदेशक महोदय क्या करेंगे, सूची निकालकर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष निर्णय के लिए रखा जाएगा। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है, जब सबका हो जाएगा ना उसके बाद फिर से वो जाएगा उसी टीम के पास और उसके पास साइन मोहर होगा, ओके होगा तो आप चले जाएंगे। जो प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी है नोट ओके किए गया अभ्यावेदन की स्थापना समिति की नोट ओके पर ये बात करेंगे विचार, उसको छोड़िए। विभागीय द्वारा दोनों सूची ओके एवं फेवरेबल के संबंध से की गई अनुशंसा एवं नोट ओके किए गए अभ्यावेदनों की सूची के आधार पर सम्यक विचारोपरांत हस्तांतरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। पश्चात की गई कार्रवाई शिक्षा बोर्ड, फिर जब वो जाएगा उनके पास वो विचार करेंगे तब ये शिक्षा पोर्टल पर आ जाएगा। इसका कोई दिक्कत इस सब में ठीक है। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरण जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापना आदेश निर्गत किया जाएगा, ये करेंगे। पहले जहां आप हैं वो आदेश आएगा, ये सब ठीक है। फिर आप विरमित होंगे, ऑनलाइन पोर्टल से हो जाएंगे, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है। जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एक कार्य दिवस में करेंगे, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन आईडी शिक्षा कोष आदेश शिक्षा पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, ये सब ठीक है। स्थानांतरण पदस्थापना के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी जो है आपका लॉगिन आईडी, अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे। ये सब बात ओके है, क्योंकि यह स्थानांतरण शिक्षकों शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए इनमें कोई आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। एक दो बात जो इसमें जो निकल करके अब आई है वो समझिए। अब एक दो बात सुनिए, इसमें जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, जो विचार योग है वो समझिए। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है, हाँ इसको समझिए। जब तक कि उक्त अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाता, संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में पहले आप जो 10 चॉइस दिए हैं उसमें से कहीं अगर रिक्ति है तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके लिए रिक्ति बचवे नहीं किया, तो वैसी स्थिति में साफ तौर पे कहा गया है शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों की रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जाएगा सर। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि इससे पहले एसीएस महोदय के इंटरव्यू में कहा हुआ स्टेटमेंट है कि अगर 10 विकल्प में से कोई एक विकल्प में रिक्ति नहीं रही और किन्हीं भी गुरुजन का नहीं हो पाया किसी शिक्षक का वहां ट्रांसफर, तो अगल बगल में कहीं कर दिया जाएगा उनका ट्रांसफर, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आज के गाइडलाइन में कहा गया है अगर जो 10 विकल्प आप दिए हैं उसमें से किसी भी विकल्प में रिक्ति है ये नहीं है, आपका ट्रांसफर होवे नहीं करेगा, तो मामला सर फंसेगा। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में रिक्ति तो है ये नहीं है, वहां 10-10 हजार जो है आवेदन हुआ है, वहां हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मान के चलिए मोटा मोटी कि आधा 50% लोगों का तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। इस गाइडलाइन के आधार पे 50% लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और दूरी के आधार पे जो दिए हैं ना, और 50, 60, 70, 80 किलोमीटर वाले तो भूल ही जाइए, 100 किलोमीटर तक भूल जाइए, इस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो पाएगा।
दूसरी बात की यह प्रक्रिया को इतनी लंबी खींची जा रही है, 31 मार्च तक का डेडलाइन आप बात सुनने को आया है कि रखा गया है, फरवरी लास्ट तक पहले चरण वाले का हो जाएगा। तो सर कुछ सवाल जो सामने आता है निकल करके, बड़ी जटिल और कठिन दुविधा में ये गाइडलाइन हम लोग को दे दिया है। गाइडलाइन अच्छा है, इसका हम प्रशंसा करते हैं। ये गाइडलाइन जो आज आया है ना, ये गाइडलाइन को जानते हैं जब लिया जा रहा था ना आवेदन, उसी बीच में आ जाना चाहिए था। यानी आपको 15 दिसंबर तक ये गाइडलाइन सर विभाग को दे देना था, ये गाइडलाइन के बाद ही आवेदन लेना था। कभी सुने हैं पहले आवेदन ले लिए, नियम पते न है, पहले आ जाओ फॉर्म भर दो, नियम क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा बाद में बतलाएंगे। ये तो वही वाली स्थिति हो गई ना। ये जो वस्तु स्थिति आज आप क्लियर कर रहे हैं, ये पहले कर देते। दूसरी स्थिति, इतना नियम क्यों, विभाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? पहले कहा गया जनवरी में, फिर जनवरी लास्ट वीक तक हो जाएगा, फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और अब कहा जा रहा है लगभग मार्च तक, और मार्च से पहले होने वाला भी नहीं है। अब डर इस बात का लग रहा है कि इन चीजों को देखते हुए क्या लगता है सबका ट्रांसफर हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता। जो सच है वही कह रहे हैं हम, कड़वा है लेकिन सच है, सबका ट्रांसफर संभव ही नहीं है। उतना रिक्ति है, रिक्ति इनको पता चलेगा उतना तुरंत में? तब तो आराम से डिस्ट्रिक्ट वाइज या थोड़ा सा अपना ये जो चरण वाइज है, चरण वाइज ही आवेदन लेते, पता चलता कहाँ कौन रिक्ति बनते जा रहा है, उस हिसाब से भेजते जाते। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रक्रिया है ये हमको नहीं लग रहा है 2 महीना में भी फरियाने वाला है। वैसी स्थिति में अगर इतने कम समय में सर यह प्रक्रिया नहीं फरिया पाएगा, तो फिर उसके बाद तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। क्या ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जो डरा रहा है। फिलहाल जो था वही हमने बताया, इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल इसका पूरा और हम आपको निचोड़ निकाल करके सर देंगे, और तब बात करेंगे, और तब आगे का स्ट्रेटजी क्या है। और अंदर की बात, हालांकि देखिए एक बहुत बड़ी बात अंदर से ये निकल के आ रही है कि सरकार ज्यादा डरी हुई है, विभाग ज्यादा जल्दीबाजी में है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सभी लोग हम लोग एकजुट होकर के तत्परता से उठा रहे हैं इस आवाज को ना, तो ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डरा रही है सर, उस पर बात करेंगे। विभाग के अंदर की बात मानिए तो वह इतनी जल्दी में है, तो वह चाहती है फरवरी ये मार्च सेकेंड वीक तक कर दे। पहले तो था मकर संक्रांति, हमको लगता है होलियो मना ले हम लोग अपने घर में, तो बहुत है। इन चीजों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, इस पे एक एक करके बात करेंगे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो में हमको बस आपको ये गाइडलाइन जो था उसका थोड़ा सा निचोड़ निकालना था, बात करनी थी, करेंगे इस पे और बात करेंगे, और तब तक बात करते रहेंगे जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो जाता है ना, जब तक एक एक लोगों का मैसेज नहीं आ जाता है, हम लोग तब तक बात करते रहेंगे। आपके साथ बने हैं, आप भी प्यार सपोर्ट देते रहिए। बाकी कुछ लोग निगेटिव करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बातें होंगी, और जितनी बातें होंगी इस पर सरकार के कान में उतनी ये बातें गूंजेगी, और सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द करना होगा। मिलते हैं फिर इस पे बात करने के लिए, तब तक आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद।